हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद आज मैं वीडियो अपना दोबारा से शूट कर रही हूँ। आज की जो ये वीडियो मेरे पास है, इसमें मैं किसी भी तरह से आपको ये नहीं बताऊंगी कि आज मैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी। बेसिकली आज की जो हम बात करेंगे वो ये बात होगी कि जब मैंने अपने टाइम पे नीट प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम पर कौन कौन सी ऐसी बुक्स थी जो मैंने प्रेफर की थी, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को वो अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम पर उसके पास वो बुक्स होनी चाहिए। देखिए, आज के टाइम में क्या है, वी हैव अ मल्टीपल सोर्सेज फॉर द प्रिपरेशन। अगर हम नीट की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं। हम चाहते हैं कभी हम वहाँ से अपना मटेरियल ले लें और फिर वहाँ से स्टडी करना शुरू कर दें। इस टाइम पर मैं जो आपको बुक्स बता रही हूँ वो बहुत ही प्रिसाइज बुक्स हैं। आप चाहो तो उनको फॉलो भी कर सकते हो, आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी उस चीज़ का मिलेगा। तो जो ये बुक्स हैं, मैंने बहुत काफ़ी चीज़ों को मतलब कि एक तरीके से इधर उधर से ध्यान लगा के कि हाँ, क्योंकि बिकॉज आई एम अ वर्किंग एज अ ज़ूलॉजी फैकल्टी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं और हम कौन सी बुक को रेफ़र करें। तो आई थिंक आपको मल्टीपल सोर्सेज की बजाय जो मेन बुक हैं उन पे आपको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी टाइम पे जब मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम पर मेरे पास जो मेरा बायोलॉजी होता है, नीट का जो सब्जेक्ट है, जो हमारा फिज़िक्स है, जो हमारा केमिस्ट्री है, उन सब के लिए मैंने कौन कौन सी बुक को रेफ़र किया था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मेरे पास सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, बट द थिंग कि किस चीज़ को आपको रिपीटेडली पढ़ना होता है और किस चीज़ को आपको बार बार नहीं पढ़ना होता, ठीक है। आज की जो ये वीडियो रहेगी इसमें सिर्फ मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगी। एंड द थिंग, मेरे जो खुद के सेल्फ नोट्स थे जो मैंने मेनली बायो के बनाए हुए हैं, ज़्यादातर नोट्स अब मेरे पास सिर्फ बायो के ही रहे हैं। एंड जो मेरे फिज़िक्स कैम्प के नोट्स थे वो मैंने किसी को हैंड ओवर कर दिए थे ताकि वो भी अपने फ्यूचर में पढ़ सके। तो अभी जो नोट्स हैं मेरे पास सिर्फ बायो के हैं, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड आज की जो वीडियो है वो किसी भी इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए है, मैं अपना पर्सनल रिव्यू आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि मैंने कौन से मॉड्यूल फॉलो किए थे एंड कौन सी बुक फॉलो की थी एट द टाइम जब मैं अपना नीट का प्रिपरेशन कर रही थी। जब मैंने ड्रॉप लिया था तो आई वॉज इन आकाश इंस्टीट्यूट। सो उस टाइम पर मैंने जो वहाँ से मॉड्यूल मिलते हैं वो प्रेफर किए थे। उसके अलावा मैंने बहुत सारी अलग बुक्स भी प्रेफर की थी। तो मैंने दिल्ली जनकपुरी आकाश इंस्टीट्यूट से अपनी कोचिंग ली थी। एंड अब मैं आपको अपना मटेरियल जो है वो बताती हूँ, एंड आपके पास कौन कौन सा मटेरियल होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड चीज़, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो वो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्यों? ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए एंड आपको कौन सी चीज़ फॉलो करनी है, कौन सी फॉलो नहीं करनी है, आप उसको अपने नोट डाउन कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं अभी अपना जो वीडियो है उसमें बताऊंगी कि ज़ूलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली। तो ज़ूलॉजी एक बायोलॉजी के अंडर आपके पास दो पार्ट रहते हैं, ज़ूलॉजी वो रहता है, बॉटनी रहता है। तो वो दोनों ही पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी उन चीज़ों के लिए मटेरियल है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास जो ज़ूलॉजी का मॉड्यूल है जो मुझे आकाश वालों ने दिया था, एंड इसकी हालत जो है अभी बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आप ये देखोगे कि ये मेरा 2013 का ज़ूलॉजी का मॉड्यूल है। आकाश वाले आपको कैसे पैकेज देते हैं, पैकेज नंबर 1 to आई थिंक 5 तक मेरे पास पैकेज हैं टोटल जो मेरे आकाश के हैं। यू कैन सी हियर टोटल 5 पैकेजेस जो हैं वो मेरे ज़ूलॉजी के हैं। एंड जब आप इनको ध्यान से देखोगे तो इसमें कैसे रहता है, एक सेपरेट डिवीज़न रहती है। एनिमल किंगडम हो गया जो पहली यूनिट है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हो गया। तो ये वाले मॉड्यूल मैंने बहुत ज़्यादा थॉरली फॉलो किए थे। आई वुड प्रेफर टू से कि थोड़ा यहाँ पर क्या रहता है, आकाश में मटेरियल जो है वो थोड़ा सा इलाबोरेट करके दे देते हैं, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। यहाँ पे क्या है, बहुत ओवर नहीं दिखाया गया था। 2013 में जो मेरे मॉड्यूल थे वो कुछ इस तरीके से होते थे। मैं क्या करती थी, कर लेने के बाद लाइक उसके ऊपर डन लिख देती थी समटाइम। क्योंकि मैंने इसको बहुत बार रीड किया, मॉड्यूल्स को मैंने बहुत टाइम रीड किया हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से रहते थे। एंड होता क्या था, जो भी मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मैं क्या कर देती थी, तो हाईलाइट कर देती थी या कहीं ना कहीं इनको नोट डाउन कर लेती थी। खैर, अभी मैं मॉड्यूल के अंदर आपके पास क्या क्या है वो सब नहीं बताऊंगी, मैं ये
बताऊंगी कि हमें प्रेफर कौन कौन सी बुक्स करनी है। तो मैं क्या करती थी कि इस तरीके से मेरे पास मॉड्यूल होते थे, कुछ इंपॉर्टेंट होता था उसको हाईलाइट कर लेती थी, उसको साइड में लिख देती थी, ठीक है। तो अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, मार्केट में इस तरीके से मॉड्यूल मिलते हैं, आपको जो अपना बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट लगता है, जिस रिगार्डिंग जो भी इंस्टीट्यूट आपको बेस्ट लगता है, तो आप उस अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल खरीद सकते हो। मेरे पास ये ओवरऑल 5 मॉड्यूल जो हैं वो किसके हैं, जूलॉजी के हैं, जिसमें फर्स्ट में ये 2 यूनिट कवर हो रखी हैं। सेकेंड मॉड्यूल में आप देखोगे बायोमोलिकुलर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, बॉडी, मतलब बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी की यहाँ पर बात आ गई है। तो मैंने इनके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो। इनमें क्या रहता है, स्टार्टिंग में आपके पास लाइक इस तरीके से रहेगा, बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप उनको वहीं पे मार्क कर सकते हो, उनके आंसर मार्क कर सकते हो, एंड फाइनली आपको लास्ट में एक्सरसाइजेस भी मिलती हैं। अभी डिटेल में नहीं बात कर रहे उस चीज़ की, आपको यहाँ पे लास्ट में फाइनली एक्सरसाइजेस भी मिलेंगे। देखिए सब क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पे पूरे किए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक मल्टीपल सोर्सेज नहीं होगा, एक बेस्ट सोर्स है। आप किसी बढ़िया वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइसेस के ऊपर रहेगा। तो ये मेरे जूलॉजी के टोटल 5 मॉड्यूल थे, जिनको मैंने पूरा बहुत अच्छे से कवर किया था एंड मल्टीपल टाइम्स मैंने इनको रीड किया है, एंड इनके सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने पूरे लगाए हुए हैं। आप किसी भी एक्सरसाइज को खोल लीजिए, मैंने हर एक क्वेश्चंस को पूरा उसके डीपली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब लगाए हुए हैं। असर्शन रीजन हो गया सेक्शन C में, सेक्शन B के जो भी क्वेश्चंस है वो सब मैंने क्लियर किए हुए हैं। जिस पे मुझे डाउट होता था उन पे मैं क्या कर देती थी, एक राउंड मार्क कर देती थी। इस तरीके से हम क्या करते थे, क्वेश्चंस बना लेते थे, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास एक्सरसाइज के लिए। तो खैर ये तो हमारे पास बात हुई जूलॉजी की, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आप एक कोई बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हो, राइट। इसी तरह बॉटनी के मॉड्यूल भी आपके पास क्या होते हैं, मिलते हैं आपको। अगर आपको बॉटनी के मॉड्यूल दिखाऊं तो ये रहे मेरे बॉटनी के मॉड्यूल। ये मॉड्यूल भी मेरे आकाश की तरफ से ही है, एंड टोटल आपको यहाँ पर ओवरऑल करीबन 5 पैकेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगेन इनकी हालत भी बहुत ख़राब हो रखी है, क्योंकि ये दिस आर वेरी ओल्ड मॉड्यूल, काफ़ी टाइम हो गया है इनको। एंड मैंने सेम चीज़ यहाँ पर किया हुआ है, मैंने हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे लगाया हुआ है, एंड यू कैन सी हियर मैंने हर एक क्वेश्चन का मार्क किया हुआ है, क्योंकि मैंने इनको बहुत बार रीड किया है, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है आप वहाँ पे उसको लिख भी सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं, यू कैन सी हियर सब कुछ यहाँ पर कवर है, एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा भी गया है। इवन आई एम अ फैकल्टी राइट नाउ, और उसके बावजूद भी मैं बहुत सारी चीज़ें जो है मॉड्यूल में से पढ़ती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी चीज़ सेम एक टाइम पे लिख लेते हो ना, तो वो आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है। तो अगर आप बार बार उसको रिवाइज करते हो तो उससे क्या होता है, आपके माइंड में उस चीज़ की पावर इंक्रीज होती चली जाती है। तो सेम मेरे साथ है कि टीचर होने के बावजूद मैं इन पैकेजेस को पढ़ती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। ओवरऑल मैं इनको पढ़ती ही रहती हूँ, टच में रहती हूँ। तो ये मॉड्यूल मेरे इस तरीके से हैं, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड मॉड्यूल हो गया जिसमें ये सारे चैप्टर कवर हैं बॉटनी के। ये थर्ड मॉड्यूल है जिसमें ये चैप्टर कवर किए गए हैं, एंड देयर इज़ फोर्थ मॉड्यूल जिसमें आप ये सारे चैप्टर देख सकते हो, एंड द लास्ट वन, दिस इज़ योर लास्ट मॉड्यूल जिसमें आप ये पूरी इकोलॉजी को देख सकते हो। इकोलॉजी पे तो मैंने पूरा सेपरेट क्रैश कोर्स वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख भी सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया कि आप किसी बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल फॉलो कर सकते हो। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, बट द थिंग कि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको एक डिटेल्ड चीज़ें मिल जाती हैं, आपको समरी एक्सरसाइजेज मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ये तो हैं आपके पास आकाश के मॉड्यूल। ओके, उसके बाद जो आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, दैट इज़ योर एनसीईआरटी। डोंट माइंड, बट मेरी एनसीईआरटी अब इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रफ हो चुकी है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत वर्क किया है, मैं बहुत इनको रीड करती थी। तो होता क्या है, जब आप किसी चीज़ को बार बार रीड करते हो ना, तो उसकी हालत ख़राब हो ही जाती है। तो इस तरीके से आप अंडरलाइन कर लेते हो ना। तो देखो, मैं अब नीट की एनसीईआरटी की बुक के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि दीज आर द बाइबल फॉर एनी टाइप ऑफ प्रिपरेशन इन द नीट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने हर चीज़ को क्या किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है। तो ये तो हर कोई टीचर बताता है आपको। तो इसके बारे में ये दोनों बुक्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। दीज आर द मैंडेटरी बुक्स, 11th एंड 12th एनसीईआरटी, राइट।
तो अब तक आपने क्या क्या नोट डाउन किया होगा? आपके पास क्या होना चाहिए? किसी बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल होने चाहिए, प्लस आपके पास 11th-12th की एनसीईआरटी होनी चाहिए। क्योंकि मेरी 11th की एनसीईआरटी थोड़ी बुरी हालत में थी, तो मैंने अभी एक नई एनसीईआरटी 11th की फिर से मंगाई है, ताकि मैं इसको दोबारा से क्या कर सकूँ, रीड कर सकूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको पढ़ना फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि थोड़ा होता है ना कि आप बार बार पुरानी चीज़ों को पढ़ रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं फिर से लगता है कि हाँ ये भी लिख लेना चाहिए, वो भी लिख लेना चाहिए, बट वो इतनी बुरी कंडीशन में होती है कि आप नहीं उस चीज़ को पढ़ पाते। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक और एनसीईआरटी फॉलो की हुई है, बट द थिंग कि आपके पास एनसीईआरटी होनी ही चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी। ओके, उसके बाद अब जो मैं आपको बताऊंगी, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द सेक्शन ऑफ एमटीजी। बिलीव मी, एमटीजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए एमटीजी फिंगर टिप्स पे। आजकल तो एमटीजी चैंपियन आती है, ये तो बहुत पुरानी है, 2013-14 के आसपास की है, तो उस टाइम मैंने ली थी। अब तो उसके काफ़ी अपडेटेड वर्जन आ गए हैं, तो मेरे पास इसका अपडेटेड वर्जन रखा हुआ है, बट मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पर ही मैंने इसको रखा हुआ है अपडेटेड वर्जन। एक और बुक ले रखी है मैंने एमटीजी की, बट अभी मेरे पास घर में सिर्फ ये पुराना ही जो था वर्जन है, इसका पुरानी बुक रखी हुई है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पुरानी बुक में अगर आप देखोगे ना, तो आई थिंक बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर किया गया है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, थ्योरी दी हुई है, मतलब एक रिविजन काइंड ऑफ थिंग दिया गया है। सेकेंड आपको क्या दिए गए हैं, एमसीक्यूज दिए गए हैं। आप अपनी बुक्स में क्या कर सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हो, एंड आप उसके क्वेश्चन लगाइए, देखिए। और ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन लगा लिए, नहीं। मैंने जब अपनी नीट की प्रिपरेशन की थी तो मैंने इसको बहुत अच्छे से बुक को पढ़ा था, और मैंने हर चैप्टर के क्वेश्चन लगाए। आप कोई भी पेज पलट के देख लीजिए, कोई भी सिंगल पेज पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आप रैंडमली कोई पेज देख लीजिए, मैंने हर एक पेज के क्वेश्चन लगाए हुए हैं। मतलब आपको बहुत फोकस के साथ इस बुक को पढ़ना होगा, इसकी करेक्शन करनी होगी। मैंने कम से कम इस पूरी एमटीजी को 5 to 6 टाइम रीड किया था अपनी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पर, और बिलीव मी इसके सारी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे ना, वो मैं कहाँ लिख लेती थी, ऊपर लिख लेती थी। कोई थ्योरेटिकल लाइन आ गई तो वो सारी मैं ऊपर लिख लेती थी। तो इतना तो देखो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सब मैंने लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। खैर अभी मैं बुक का रिव्यू नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए, कौन सी बुक नहीं होनी चाहिए। सो आपकी बायो की प्रिपरेशन के टाइम पे अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी आरटी और फिंगर टिप्स एमटीजी बायोलॉजी की बुक होती है। अब ये बायो के बाद उसके अलावा आपके पास और क्या होना चाहिए? उसके बाद हमारे पास अगर देखोगे तो देखिए उस टाइम पर क्या था, मैंने एक बुक मंगाई थी जो कि 4 एम्स के लिए थी, है ना, पर उस टाइम एम्स भी होता था।